अगर आप अक्टूबर माह में इसकी प्लांटिंग करेंगे तो बड़े आराम से जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, वहां आप 80 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। औसतन औसतन 8 चौके 32 कुंटल के आसपास, करीब करीब 30-32 कुंटल आराम से HD 3386 देने की क्षमता रखती है जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं गांगर गांव में हूं जहां पर सीड प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम। कुछ दिन पहले हमने KRL 210 लगवाई थी जो क्षारीय भूमि के लिए है, और आज बुआई कर रहे हैं हम HD 3386 की, और तारीख हो गई है 11 नवंबर 2025। ये बेस्ट टाइम है बम्पर पैदावारी के लिए, मौसम बहुत अच्छा है। और आप ये बैग देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है वीट HD 3386 गेहूं, और ये इसका टैग है। ये हमने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में है, वहां से हमने लिया है। और ये बीज दिखाओ जरा आप, कितना खूबसूरत है। किसान भाइयों, मैं आपको पुरानी वीडियो का क्लिप दिखा रहा हूं। करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में निदेशक रहे डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो अब दिल्ली में डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं NBPGR के, और वो टीम के सदस्य रहे हैं जिन्होंने ये गेहूं की किस्म HD 3386 निकाली है। उनका क्या मानना है इस किस्म के बारे में? कुल मिला जुला के मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही फायदेमंद सौदा है किसानों के लिए, और आने वाले दिनों में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2-3 वर्षों में ये सबसे टॉप वैरायटी बन जाएगी। अच्छा, ऐसा कहना है? हमारा कहना है। NBPGR न्यू दिल्ली में हूँ और आप निदेशक के पद पे हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आज दिल्ली स्पेशल आया हूँ आपसे मिलने, कि बहुत शोर हो रहा है कि एक नई किस्म आ रही है और उसका नाम है HD 3386, और सुनने में आया है कि आप उस टीम में रहे हैं और हैं जिस टीम ने 3386 को निकाला है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप किसानों को बताएं कि 3386 की क्या विशेषताएं हैं और कितनी उत्पादकता रहेगी। सही कहा आपने। मैं उस टीम का सदस्य हूं जिस टीम ने इस वैरायटी को डेवलप किया है जी। और आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले साल भी कहा था कि आने वाले दिनों में एक किस्म बहुत चमत्कारी किस्म साबित होगी जी। और पहले ही साल में जो ब्रीडर सीड इंडेंट है उसके टॉप 10 में ये वैरायटी आ गई है। अच्छा, वेरी गुड। और किसान मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। उसके 2-3 वजह हैं। एक तो उत्पादकता इसकी काफी अच्छी है। नवंबर में लेने के बावजूद इसको आप आराम से 70-72 कुंटल का उत्पादन, 75 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। ये औसतन है? औसत जी। और अगर आप अक्टूबर माह में इसकी प्लांटिंग करेंगे तो बड़े आराम से जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, वहां आप 80 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। औसतन औसतन 8 चौके 32 कुंटल के आसपास, करीब करीब 30-32 कुंटल आराम से HD 3386 देने की क्षमता रखती है जी। दूसरा जो सबसे बड़ा खासियत है इसका, उसका दाना है। तो अमूमन किसान भाई और मंडी जो गेहूं को देखते हैं उसको फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उस पे भाव निर्धारित होते हैं। और मार्केट में आप जानते हैं कि MP गेहूं के नाम से बहुत सी ऐसी किस्में आती हैं जो MP से उत्पादित नहीं होती हैं, फिर भी MP के नाम पे उसका ट्रेड होता है। लेकिन आप जब ये किस्म का दाना किसान भाई देखेंगे जी, तो इतना सुडौल दाना, चमक के साथ, हाँ, अच्छा, औसत इसका 1000 दाने का वजन करीब करीब 50 ग्राम। अच्छा, 44 तक तो सुना था। हाँ, किसान भाई, मैंने 44 ग्राम तक तो सुना है, और सर बता रहे हैं कि ये 50 ग्राम 1000 दानों का भी भार हो सकता है। और मैंने आज पहली बार साहब से देखा है कि वाकई इसमें गोल्डन चमक है, जो हम MP की गेहूं कहते हैं, ऐसा इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है और मैंने पाया है इसको। जी सर। तो औसतन 50 ग्राम प्रति 1000 दाने हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो मैदे का रिकवरी होता है जी,
वो अमूमन 68% 70% के करीब होता है, यानी 30% भूसी निकल जाती है उसमें जब मैदा बनाते हैं हम लोग औद्योगिक तौर पे। इसमें 72 से 74% मैदे की रिकवरी होती है, फ्लोर रिकवरी जिसको हम कहते हैं। तो ये फायदेमंद सौदा है किसानों को। तीसरी बात यह है कि आप देखिएगा रतुए का एक प्रमुख दर किसानों में हमेशा बना रहता है जी। और उसके लिए नाना प्रकार के स्प्रे करने पड़ते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस किस्म में हर रतुए को सहने की बहुत अधिक क्षमता है और इसको विभिन्न भागों में टेस्ट भी किया गया। अखिल भारतीय जो ट्रायल होते हैं उनमें टेस्ट किया गया। अच्छा। IRI ने भी अपने संस्थान के माध्यम से कई जगहों पे टेस्ट किया, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, और उसमें कोई प्रकोप ऐसा येलो रस्ट नहीं आया। येलो रस्ट भी नहीं है, ना ब्राउन रस्ट है जी। तीसरी एक बीमारी जो आ रही है जिसको ब्लाइट कहते हैं जी जी, धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके लिए भी अच्छी सहनशीलता है। किसान साथियों, मैं आपके लिए स्पेशल देखो दिल्ली आया हूं और बहुत धन्यवाद भी करता हूं डॉक्टर साहब का कि वो समय दे रहे हैं हमको। तो आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो क्योंकि इम्पोर्टेंट है आने वाले समय के लिए भी, तो इसको आप अपने और किसान मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। कुल मिला जुला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही फायदेमंद सौदा है किसानों के लिए, और आने वाले दिनों में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2-3 वर्षों में ये सबसे टॉप वैरायटी बन जाएगी। अच्छा, ऐसा कहना है आपका? हमारा कहना है। किसान भाई, आप सुन लें कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी महारत रखते हैं गेहूं में, और अब तक जहां तक मुझको याद है 30-40 गेहूं की किस्में निकालने में ये टीम मेंबर रहे हैं या लीडर भी रहे हैं। HD 2967 अभी भी चाहत में किसानों की, और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप जी HD 2963 की निकालने वाले टीम में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अगर ये कह रहे हैं कि आने वाले 3 सालों में ये अपना वर्चस्व दिखाएगी, तो आप इसकी तरफ भी थोड़ा सा सोचें कि आने वाले समय में ये आपके लिए लाभकारी हो सकती है। हम काफ़ी लंबा प्रोग्राम लगवा रहे हैं इस बार, इसकी डिमांड बहुत रही है, तो आइए हम दिखाते हैं। ये बीज देखें आप, कितना स्वस्थ है, कितना साफ है, हेल्दी है, और जेनेटिक प्योरिटी की और शुद्धता की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हमने लिया है। किसान साथियों, आपने डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को सुना कि ये किस्म जो है पैदावारी तो अच्छी देगी, मगर कई बीमारियों से लड़ने के प्रति है ये सहनशील। और आप देख रहे हैं कि हमने बीज को उपचारित करके अब सुपर सीडर से इसकी करेंगे बुआई। एक तरफ खेत तैयार हो रहा है, साथ ही साथ क्योंकि आजकल काफ़ी तेज़ी से हो रही है बुआई, तो इसकी हम थोड़ी देर के बाद बुआई करेंगे। बीच बीच में हम आपको दिखाते भी रहेंगे कि कैसी चल रही है। शुभकामनाएं, नमस्कार।